हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th के भौतिक विज्ञान में नगेन प्रकाशन के ठीक है लेंस वाले लेसन के आगे के पार्ट को लगाया जाएगा। चलिए देखिए, 9 नंबर सवाल है। 8 तक आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, सवाल नंबर 9 है आपका। चलिए देखिए, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। एक पतले समतल उत्तल लेंस, देखो समतल उत्तल है तो पहले एक प्लेन है, फिर क्या है उत्तल लेंस है, ऐसे। ठीक है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो देखो अगर उत्तल लेंस के वक्रता देखो पहले समतल है तो इसका मतलब R1 बराबर आपको दिया गया जो मतलब समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। ठीक है, तो क्या इन्फिनिटी, भाई इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी। और जो ये समतल पृष्ठ है इसकी दी गई है R2 बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर, इतना आपको दिया गया है। क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद सवाल में अगर देखें, ठीक है 9 नंबर सवाल है आपका। देखिए 9 नंबर सवाल है, लिखा है एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता 20 सेंटीमीटर तथा पदार्थ का अपर्तनांक ANG बराबर 1.5 है। ठीक है, लिख लो ANG बराबर कितना है, 1.5 अपर्तनांक है। ठीक है, अपर्तनांक है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। देखो सवाल में कहा जा रहा है, ठीक है, कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाने में, ठीक, तो यहां से 80 सेंटीमीटर दूरी पर एक पिन रख दी गई, इसका नाम मैंने AB रख लिया। क्या रख लिया, AB। अब देखो एक प्रकाश किरण यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। अब ये देखो ये यहां से टकराई तो ये निकलेगी फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहां जाएगी। और एक प्रकाशिक केंद्र से गई वो सीधे जाके यहाँ पे इसने इमेज बना दी ये। ठीक, इसको कह दिया मैंने A' B'। आपको ये फाइंड करना है, उसके लिए पहले आपको इसकी फोकस दूरी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको V, यहां से यहां तक की। ठीक है, उसके लिए पहले फोकस दूरी फाइंड करनी पड़ेगी। तो जरा देखो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ रखा है लेंस मेकर सूत्र से 1/f इक्वल टू, क्या पढ़ा है, ब्रैकेट में N2/N1 माइनस का 1 विद इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस का कितना 1/R2। ठीक है, अब जरा देखो 1/f N2 वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरण क्या करे, प्रवेश करे। देखो यहां से चल रही है हवा से, प्रवेश किस में कर रही है, कांच में, मतलब ANG ऊपर, तो ANG का मतलब 1.5 और हवा में चल रही तो 1 माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/इन्फिनिटी और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 कितना 20, है ना। तो देखो ये हो गया 0.5, 1.5 में से घटक कितना बचा 0.5। यहां से 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 हो गया, 1/20 क्या बचा आपका 1/20, तो ये हो गया 1/20। सीधे सीधे इसको लिखो 0.5/10, पॉइंट हटा दो, 5 दूनी 10 और गुणे 1/20, 20 दूनी कितना हो गया 1/40। तो यहां से 1/f बराबर जब 1/40 आया तो f बराबर कितना आ गया बेटा 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इसका पहला आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है कि अगर ये वस्तु जो है 80 सेंटीमीटर लेंस से पहले है, 80 सेंटीमीटर लेंस से क्या है पहले। तो देखो सेकंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो 1/f, 1/ क्या लिखा मैंने f, और 1/v, v का मान कितना है, देखिए v आपका ये फाइंड करना है 1/v, और u 80 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस का 1/80, और f का मान भी आपको दिया गया, फोकस लेंथ देखो प्लस की 40 आई तो ये हो गया 40। ठीक है, 1/v बराबर 1/40 माइनस 1/80। ठीक है, पक्षांतर कर दिया, 80 एलसीएम हो गया, 40 दूनी 80 तो 2 माइनस 1 मतलब 1/80। सीधे सीधे v बराबर आ गया 80 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन पे पूछा गया आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आवर्धन क्षमता देख लीजिए किसे कहते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, m बराबर होता है आपका V/u, है ना, V/u। ठीक है, माइनस का V/u होता है। तो देखो अब यहाँ पर m इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो m इज इक्वल टू आपका सीधे सीधे V/u लगाएंगे, प्लस का होता है। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास, v की वैल्यू है आपके पास 80, u की वैल्यू भी 80, चिन्ह के साथ रखेंगे 80, तो m आ गया आपका कितना -1। तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आई है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, प्रतिबिंब वास्तविक बना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, सब लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, देखिए हटा दें। चलिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
वायु के सापेक्ष क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/10 है। ठीक है, सवाल नंबर 10 है वायु के सापेक्ष कांच का, तो AnG बराबर आपको दिया गया है कितना, 3/2। कितना है, 3/2 AnG का मान दिया गया है। ठीक है, तथा जल का अपर्तनांक 4/3 है, मतलब AnW वाटर का, तो यह 4/3। ठीक है, अब देखो एक द्वितल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर 30 है। देखो द्वितल लेंस है, द्वितल मतलब बाई कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे अभी बना हुआ था इससे पहले वाले में। तो इसका मतलब R1 बराबर प्लस का 20 है, और द्वितल लेंस का R2 क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस का 30 है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में क्या होगी। ठीक है, वायु तथा जल में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या क्या करना है, FA आपको फाइंड करना है और जल में FW फाइंड करना है। तो पहले तो आप FA ज्ञात कर लो सीधे सीधे। ठीक है, FA कैसे ज्ञात करेंगे, आप लेंस मेकर फार्मूला लगाइए, 1/FA बराबर N2/N1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का कितना 1/R2, ये हो गया आपका। ठीक, अब 1/FA N2। देखो अगर लेंस पहले हवा में रखा है, जैसे मान लो ये लेंस बना है, ठीक है, अभी इसके चारों ओर क्या है, हवा है, एयर है, तो हवा से चलेगी लेंस में प्रवेश करेगी, मतलब ये हो जाएगा ANG पहले होगा, तो ANG का मान 3/2, एक होगा बटे में N1 का, तो कोई मतलब नहीं, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 ब्रैकेट में 1/20 और प्लस का 1/30। R1 का मान प्लस का 20 है और ये 30 है। ठीक है, 3 में से 2 गया 1/2, और यहाँ पर एलसीएम हो गया आपका कितना 60, 20 3 60 और 30 दूना 60, मतलब 1/120, और ऊपर हो गया 3 2 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। तो 1/FA बराबर 1/ कितना आ गया 24, सीधे सीधे FA बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, FA का मान 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको जब इसके चारों ओर पानी भर दिया गया, लेंस के चारों ओर क्या हो गया पानी। ठीक है, अब प्रकाश किरण सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में अगर ध्यान दें, ठीक है, कि आपको जो है अगर पानी भर दिया गया, तो अब प्रकाश किरण कहां से चलेगी, पानी से चलेगी, लेंस में प्रवेश करेगी। तो अगर इसके लिए फोकस दूरी ज्ञात करना, तो 1/FW करेंगे, और N2 क्या है आपका, वही है सेम ANG। ठीक है, और बटे चल कहां से रही है, पानी से, बाहर पानी भरा हुआ है, तो मतलब यहां पर हो जाएगा ANW माइनस का 1, और बाकी वही होगा 1/R1 माइनस का कितना 1/R2। क्लियर है। ठीक है, अब जरा देखो 1/FW अगर ध्यान दें, ठीक है, 1/FW, तो ANG का मान आपके पास है 3/2 और बटे में 4/3 और माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/20 और प्लस का 1/30, वही कंडीशन है। ठीक है भाई, देखो इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो बदलेगी, चाहे पानी में हो चाहे बाहर हो। ठीक है, ये हो गया आपका 3 3 की 9 और बटे में कितना 8 माइनस का 1, 3 ऊपर चला गया, 4 दूनी 8, और ये हो गया आपका 60, 7 में ऊपर बचा आपका 3 + 2। हल करेंगे तो 9 में से 8 गए 1/8 और गुणे, ये हो गया आपका 5/60। ठीक है, 5 बरहियम 12 96, 1/FW का मान कितना आ गया 1/96, सीधे सीधे FW आ गया आपका कितना 96 सेंटीमीटर। FW का मान कितना आ गया 96 सेंटीमीटर। क्लियर, 96 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक, अब देखो, अब आपसे पूछा गया, अच्छा बस ये दोनों आंसर पूछा गया था इस सवाल के लिए। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 10। क्लियर है आपको सभी को। ठीक, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 11 हटा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक, 11 में क्या लिखा हुआ, लिखा है एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, नगीन प्रकाशन के सभी सवाल हैं। एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, देखो एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच 3/2 के द्वितल लेंस है। तो देखो R1 बराबर, ये सवाल नंबर 11 है। ठीक है, R1 बराबर भी आपका द्वितल लेंस के लिए R1 बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। कांच का अपर्तनांक दिया गया आपको ANG बराबर दिया गया 3/2। ANG का मान कितना है 3/2। अब देखो द्वितल लेंस AB के तल के अंतरिक्ष 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। जरा ध्यान दो, एक द्वितल लेंस दिया गया ऐसे, और इसको ऐसे काट दिया जाता है सीधे सीधे। ठीक है,
सवाल में कह रहा है AB के अनुदिश दो बराबर भागों को काटते हैं, लेंस से कटे हुए भाग को जल में रख दिया जाता है। लेंस के एक भाग को किस में रख दिया जाता है? जल में। ठीक है, जल में रख दिया जाता है। तो जिसका अपवर्तनांक है आपके पास, देखो ANW है आपके पास 4/3। ठीक है, तो डुबोने पर उस भाग का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात का ध्यान दें, सवाल में कह क्या रहा उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, सवाल में कह रहा है कि एक द्वितल लेंस है, एक द्वितल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और दूसरी क्या है? R2 है। ठीक, और अगर इस लेंस को बीच से काट दिया जाए, ऐसे बीच से काट दिया जाए तो देखो क्या स्थिति होगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे बीच से काट दिया जाए। अब मैं मान लेता हूं इस वाले लेंस को पानी में डाल दिया गया, ऐसे ऐसे। अभी यहां पे बाहर क्या है? एयर। अब इसके बाहर क्या भर दिया गया? वाटर। ऐसे क्या भर दिया गया? वाटर। इसका अपवर्तनांक अभी भी ANG है। इसका अपवर्तनांक क्या है? ANG। तो पहले केस में, एयर के केस में ANG है आपके पास, उसमें आपको फोकस दूरी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हवा में जब है तो उसकी फोकस दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं आधे भाग का केवल, क्योंकि इसका पूरे का नहीं चाहिए आपको, फोकस दूरी केवल किसका चाहिए? आधे भाग का। ठीक है, तो चलो देखो अर्ध भाग का इस वाले चित्र पे ध्यान देना। तो देखो 1/F एयर, ठीक है, N2/N1 माइनस 1 और 1/R1 माइनस क्या है? 1/R2। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। ठीक है, इस वाले इसकी फोकस दूरी से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब केवल इसकी फोकस दूरी से। ठीक है, तो आपको यहां पर देखो इस वाले केस पे आपको N2 क्या है, जिसमें प्रकाश किरण क्या करे? प्रवेश करे। प्रवेश तो आपको ANG भी कर रहा है, ANG हो गया, और ANG का मान आपको ऊपर दिया गया है, लिख लेंगे। ठीक है, N2 हो गया। N1 चलेगा किससे? एक हवा से चलेगा, बाहर से, यहां से, है ना। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो R1 इस केस में क्या होगा? इस वाले पृष्ठ के लिए R1 तो होगा आपके पास प्लस का 10, है ना, यही वाला R1 प्लस का 10, लेकिन R2 अब प्लेन हो गया। तो प्लेन कब की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो R2 हो गई इन्फिनिटी। फोकस दूरी निकाल लो यहाँ से, 1/FA, और N2 का मान कितना हो जाएगा? ANG का मान आपके पास 3/2 माइनस का 1, अरे बटे में 1 ही आएगा, और यहाँ पर 1/R1 का मान 1/10 है, और माइनस का 1/इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया 0। तो सीधे सीधे 3 में से 2 गया 1/2 और गुड़ी 1/10, सीधे सीधे 1/FA बराबर कितना हो गया आपका? 1/20, और FA बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। ठीक, FA बराबर कितना आ गया आपका? 20 सेंटीमीटर। ठीक, आपको FL चाहिए। चलो FL कैसे ज्ञात करेंगे उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक रिलेशन पढ़ रखा आपने, चूंकि सेकंड पार्ट है इसका, है FL/FA इज इक्वल टू ANG-1 और बटे क्या पढ़ा आपने? LNG-1। क्या पढ़ा आपने? LNG-1। अब चूंकि LNG आप पहले निकाल लो, LNG होता है आपका ANG और बटे कितना? ANL। ANG का मान देखो कितना है? 3/2, है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान है, वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ANG का मतलब अगर इसको मैं W को L लिख लूं, वाटर मतलब लिक्विड लिख लूं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका ANG का मान हो जाएगा 3/2 और बटे कितना है आपके पास? 4/3, 3 तरह के 9/8 हो जाएगा। ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 9/8 मान रख लो यहाँ पर। तो FL बटे कितना पढ़ा आपने? FA। ANG का मान 3/2 माइनस 1 और बटे में 9/8 माइनस 1, सीधे सीधे हल करेंगे। FL बटे FA, 3 में से 2 गया 1/2 ऊपर, 9 में से 1 गया 8 गया, बचा कितना? 1/8। ठीक है, सीधे पलट देंगे तो 8/2 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। FL बटे FA बराबर आएगा 4। तो FL बराबर 4FA है, और 4FA का मान यहां से रख लेंगे 20, सीधे सीधे 20 चौक 80 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका FA। समझ में आया? ठीक है, तो ये था सवाल नंबर आपका 11। क्लियर? 80 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल। इस वाले भाग से कोई मतलब नहीं, बस केवल ये दिया कि इसको काट के ये बनाइए। इसका एक भाग से आपसे निकालना था, एक भाग काटा के इसकी फोकस दूरी निकाली, और इसको यहाँ पे क्या किया मैंने? इसकी फोकस दूरी निकाली, इसको फिर लेंस में डुबो दिया, तो ये कंडीशन लगा दी। ये पानी में डुबोने के बाद की स्थिति है। ठीक है, जब लेंस को क्या किया? डुबो दिया गया पानी में। जब लेंस को पानी में डाला गया तब की स्थिति है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 11। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 हटा दें इसको, चलिए स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, हटा दें।
सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, लिखा है कांच जिसका अपर्तनांक 1.5 है, कांच है जिसका अपर्तनांक कितना है 1.5। चलो देखो ANG जिसका अपर्तनांक 1 दशमलव कितना दिया गया है 5, ठीक है, ANG बराबर 1.5। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है। उत्तल लेंस दिया गया है तो R1 आपको 20 दिया गया है और R2 कितना दिया गया है -20 दिया गया है। भाई अगर उत्तल लेंस है तो यही होता है, ठीक। 1.75 अपर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर आपको ANL दिया गया है। क्या दिया गया है ANL, द्रव का अपर्तनांक कितना दिया गया है आपको 1.75 अपर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। चलिए देखिए सवाल को, ठीक है। देखो फोकस दूरी और प्रकृति बतानी है आपको, है ना। तो सबसे पहले हवा में फोकस दूरी याद कर लो, क्योंकि हवा की फोकस दूरी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो पहला केस क्या हो जाएगा आपका, जब लेंस कहाँ है, हवा में, हवा में है। तो देखिए केस क्या बनेगा 1/f एयर, है ना। क्या बनेगा आपका 1/f एयर, और ये हो जाएगा आपका N2/N1 जो सूत्र पढ़ रखा आपने, N1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस कितना 1/R2, ये हो गया आपका। देखो लेंस जब हवा में है, ऐसे बना है लेंस, है ना, अभी हवा में, तो बाहर वायु है, अंदर क्या है कांच है। तो मतलब अंदर ANG प्रकाश कण वायु से चलेगी, कांच में प्रवेश करेगी। तो N2 वहां माध्यम जिसमें प्रकाश कण क्या करे, प्रवेश करे। तो प्रवेश कर रहे हैं कांच में, मतलब ऊपर हो गया ANG, और ANG का मान कितना है 1.5। बाहर क्या है, वायु है, 1 है, -1, ठीक है। 1/R1 का मान 1/20 है, और माइनस माइनस प्लस का 1 क्या हो जाएगा 20। हल कर लेंगे तो ये बचेगा कितना 0.5 गुणे 2/20, 2 दहम्मा, ठीक है, मतलब 5/10। यहाँ से पॉइंट हटा दो और ये हो गया 10, 10। यहाँ पर बचा 1/10, ठीक, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 1/20। सीधे सीधे FA आ गया 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हवा में जब था, जब लेंस हवा में है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। जब सेकंड पार्ट, जब लेंस को किसमें लिक्विड में रख दिया जाए, किसी द्रव में डाल दिया जाए, द्रव में डाल दिया जाए, तो द्रव में डालने पर आपको सूत्र पढ़ा दिया जाए, डाल दिया जाए। सूत्र आपने क्या पढ़ रखा है, लिक्विड के लिए FL/FA बराबर ANG-1, ये पढ़ा है ना, ANG-1 बटे क्या होगा LNG-1। आप LNG का मान अलग ही याद कर लो, LNG क्या पढ़ा, चूंकि LNG बराबर आपने पढ़ रखा ANG/ANL, है ना। ANG का मान यहाँ से 1.5 है, क्या है 1.5 बटे ANL का मान है 1.75, 1.75। पॉइंट हटा, ये हटा, है पॉइंट हटा 150। तो 15 एकम 15 10 है, और 15 देखो 15 एकम 15 नहीं 5 से घटो पहले, सीधे सीधे 5 3 15 30 हो गया, और 5 3 15 50 25, 5 का 30 5 7 35, ओवरऑल 6/7 बचा यहाँ पे। क्या बचा 6/7 LNG का मान रख लो यहाँ पे। तो FL/FA, ठीक है। ANG-1, ANG मतलब 1.5 माइनस का 1 बटे 6/7 माइनस का 1, हल कर लो 0.5 बटे 7 एकम 7, 6 में से 7 क्या माइनस का 1/7, भिन्न पड़ जाएगी, ठीक है। तो 7×5 35, तो माइनस का 3.5, ये आ जाएगा FL/ कितना FA। तो सीधे सीधे FL बराबर माइनस का 3.5 गुणे कितना FA, माइनस का 3.5 गुणे FA का मान कितना है 20। हल करेंगे 35 दूना 70, और 1 0 और यहाँ पे पॉइंट, माइनस का 70 सेंटीमीटर। तो FL आ गया माइनस का 70 सेंटीमीटर। प्रकृति बदल गई, ठीक है। था उत्तल हो गया कैसा, प्रकृति हो गई इसकी अवतल, है ना। क्योंकि अवतल कैसे पता लगा, बाहर माइनस चिन्ह लगा, कैसा आ गया माइनस चिन्ह। तो माइनस चिन्ह हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी होती हो गया आपका। सवाल नंबर था आपका ये 12, ठीक है। अब सवाल नंबर 13 पे आ जाते हैं, हटा दें इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके। सवाल नंबर 13, चलिए सवाल नंबर 13। एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपर्तनांक के कांच से बना है। एक उभयोत्तल लेंस है ना, ठीक है, उभयोत्तल, तो ठीक है वही, ठीक। देखो आपको दिया गया है 1.5 अपर्तनांक वाले, है ना।
देखो ANG बराबर आपको दिया है 1.5। पहला केस है, सवाल नंबर 13 है 13, ठीक। ANG बराबर 1.5 है। अपवर्तनांक की कांच से बना है। यदि दोनों पृष्ठों की वक्रता जाए, देखो उत्तल लेंस है, बाइकॉन्वेक्स है, तो R1 बराबर 20 है ना, और R2 बराबर भी कितना है 20 है, -20, ये हो जाएगा आपका -20। वो भी उत्तल लेंस है, बाइकॉन्वेक्स। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे y में रखा जाए तथा जब इसे 1.25 अपवर्तनांक में रखा जाए। ANL दिया गया है 1.25, ठीक है, 25 अपवर्तनांक पहले दोनों में डुबाया जाए तब, ठीक। तो दोनों की फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे पहले। तो चलिए देखिए, अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात करते हैं हवा में, ठीक है। हवा में फोकस दूरी, हवा में फोकस दूरी, ऐसे तो कई सवाल लगा चुके तब से। देखो 1/FA, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/FA इज इक्वल टू सीधे सीधे N2/N1 माइनस का 1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। देखो जब हवा में लेंस है तो हमेशा नीचे 1 होगा और ANG ऊपर होगा, तो ANG आपको 1.5 दिया गया है, 1.5/1 माइनस का 1। 1/R1 का मान आपको 20 दिया गया, तो 1/20 और माइनस माइनस प्लस का 1/20। R2 का मान नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.5 गुणे 2/20, 2 दहम्मा, ठीक है, और इधर हो गया पॉइंट हटा 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 1/20, ठीक है। क्या आ गया आपका 1/FA बराबर हो गया 1/20 सीधे सीधे, ठीक है। 1/FA बराबर 20, FA बराबर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो गया आपका FA बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक। जब FA बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया, एयर में आ गया, ठीक है, तो आप लिक्विड में भी याद कर लो। जब लेंस किस में रखा है, देखो जब लेंस आपका किस में रखा है, द्रव में, द्रव में है, तो द्रव के लिए आप क्या कर सकते हैं 1/FL कर लो इसको, ठीक है। अब ये हो जाएगा द्रव के लिए, आपको पता है N2/N1, N2/N1 माइनस का 1 है ना, और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। देखो जब लेंस, कई बार समझा चुके, जब लेंस किसी द्रव में रखा है तो अब प्रकाश किरण बाहर से चलेगी, कहां से, लिक्विड से। तो मतलब देखो N2 के माध्यम से प्रकाश किरण प्रवेश करे तो यहाँ तो ANG होगा, और चलेगी कहां से, लिक्विड से, तो यहाँ नीचे ANL माइनस का कितना 1, ब्रैकेट में 1/R1 माइनस कितना 1/R2, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां से आप देखो 1 कितना हो जाएगा FL, ठीक है। ANG आपको दिया गया है 1.5 माइनस का ANL का मान 1.25 माइनस का 1, ठीक है। 1/20 और माइनस का 1/20 तो प्लस का 1/20, हल कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 150 पॉइंट हटा देंगे, तो 150 माइनस 125 बटे ओवरऑल 125, यहाँ 2 कितना 20, 2 1 कम 2 दहम्मा 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/FL। तो 1/FL बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/FL इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/FL इज इक्वल टू, भाई 150 में से 25 निकल गया, तो 25/125 गुणे 1/10, 25 पंचे 125, 10 बचे 50, तो 1/FL बराबर 1/50, सीधे सीधे FL बराबर आ गया आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। FL का मान कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी क्षमताओं का अनुपात क्या है, देखो जब हवा में है तब क्षमता, और जब किस में है, ठीक है, उसमें लिक्विड में है तो क्षमता, ठीक। देखो चूंकि क्षमता की फार्मूला क्या पड़ा, P इज इक्वल टू आपके पास 100/F होता है ना, मतलब ओवरऑल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/F होगा, ठीक है। तो मैं अगर P एयर चाहता हूं और P लिक्विड करता हूं तो इनवर्सली है, तो ऊपर हो जाएगा F लिक्विड बटे F एयर, है ना। तो F लिक्विड का मान रख लो जरा, F लिक्विड है आपका 50 और बटे F एयर का मान है आपके पास 20, तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब क्षमताओं का अनुपात PA/PL जो आएगा, PA/PL इज इक्वल टू 5/2। ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, अच्छा सवाल है ये सवाल, आपका सवाल नंबर 13 था, ठीक है। तो अब यहां तक आप सभी लोग लगाइए, आगे के सवालों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।